नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे करण जौहर साहब ब्रह्मास्त्र के रचयिता, ब्रह्मांड के नहीं ब्रह्मास्त्र के रचयिता ने ट्विटर छोड़ दिया है। भला क्यों? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं, बल्कि जो उनके हिमायती हैं सारे के सारे जो मीडिया में बैठे हुए हैं, मीडिया पे पीआर पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र में 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किए और उसको लेके इनका जो मित्र मीडिया था उसने तो ये कह डाला कि साहब के ब्रह्मास्त्र बड़ी सुपर हिट हुई है। पता ये चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है कि 615 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद करण जौहर के हाथ में 200 करोड़ रुपए ही आए हैं। जो इनकी मित्र मंडली है, जो वो कह रही है, उसके अनुसार भी यदि आप कैलकुलेट करें और ये लगाएं कि इनके पास जो पूरा जो खर्चा निकाल के जो पैसा आता है नेट, तो भी वो 400 से ज़्यादा नहीं है। तो जब यह स्थिति है तो आप या तो 200 करोड़ के फटके पे हैं या 400 करोड़ के फटके में हैं। और उसके बाद अभी-अभी जो इनके मित्र जिनको जेल भेज दिया गया था ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के समय, यानी कमाल खान, वो बाहर निकल आए हैं। उनका क्लेम है कि ये केवल 175 करोड़ कमा पाए हैं और 400 करोड़ के नीचे आए हैं। सवा साढ़े 400 करोड़ के नीचे आए हैं। तो भाई जिसका 450 करोड़ जब चला जाएगा और उसके ऊपर लोग व्यंग्य बाण मारेंगे, तो वो कैसे टिका रह पाएगा? अब तो ये पूछना है करण जौहर से कि भाई खाली ट्विटर से निकलिए कि अब ये जो ब्रह्मास्त्र जो पार्ट 2 है उससे भी निकलोगे सफाई से। क्योंकि ये जान लो भाई करण जौहर जी, ये जो तुम्हारे तौर तरीके हैं और जो को लेके तुमने पूरा का पूरा सबको याद है अभी तक तुमने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या किया था। तुमने जो है और छोटे-छोटे जो नए-नए जो आते हैं अभिनेता, उनको आप साइन कर लेते हैं। साइन करने के बाद उनको रोक के रखते हैं, उनको और कोई उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उनको फ़िल्मों में भी नहीं लेते और उनको रिलीज़ भी नहीं करते, जैसा आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया कि साइन करके तो उसको रखा, कॉन्ट्रैक्ट तो उससे कर लिया कि आप 3 साल तक और किसी के साथ काम नहीं करोगे, और उसके बाद फ़िल्म उसको दी नहीं और उल्टे-पुल्टे जो उनका करण जौहर वाला शो होता है, उसमें उसके लिए तरह-तरह के रिमार्क्स। क्यों? क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट बंदा था। अब जिसको कहते हैं कि कर्म गति टारे ना ही टरे, तो वो जो कर्म गति है, वो आ गई है करण जौहर के सामने और वो कर्म फल अब वो भुनाएँगे। और आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि साहब कि उनका जो अंतिम ट्वीट है वो क्या कहता है? उनका अंतिम ट्वीट कहता है, आई एम लीविंग ट्विटर फॉर मोर पॉजिटिविटी। यार पूरे जिंदगी भर तो पूरी दुनिया के लिए नेगेटिविटी फैलाते रहे तुम करण जौहर, और तुम्हारे छोड़ने से ट्विटर पे ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी या तुम्हारी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिविटी आएगी, ये तुमने स्पष्ट नहीं किया। मुझे लगता है पॉजिटिविटी आएगी तो अवश्य, लेकिन वो जो ट्विटर पे बाकी लोग बचे हुए हैं उनके लिए पॉजिटिविटी भी आएगी तुम्हारे जैसे व्यक्ति के ट्विटर से निकल जाने का। और वैसे मुझे लगता है कि एलन मस्क चूंकि आ रहा है, जिससे तुमको डर लग रहा होगा कि तुम्हारी जो एक्सक्लूसिव बदमाशियां हैं वो अब नहीं चलेंगी। तो भाई अब तो ये आप लिख लो पक्का डंके की चोट पे कि ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हुई है, उसका ये सर्टिफिकेट दे रहा है। ये ट्विटर छोड़ना करण जौहर का ब्रह्मास्त्र फ्लॉप होने का सर्टिफिकेट है, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। और जो लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे, उस पर संदेह कर रहे थे, वो भी उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाइयों, हमारी बात जो है वो तथ्यों पर आधारित होती है और तथ्यों के आधार पर आप देख रहे हैं कि ये भगोड़ा छोड़ के भाग रहा है। निकल लिया, निकलने दो।